नमस्कार दोस्तों, आप देख व सुन रहे हैं मुद्दे की बात। और आज का मुद्दा लखनऊ से आई एक खबर से संबंधित सामाजिक मुद्दा है। दरअसल लखनऊ से सामने आई एक बेहद दर्दनाक घटना ने एक बार फिर हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर हमारे समाज में ऐसा क्या बदल रहा है कि परिवार के भीतर का तनाव कभी कभी जिंदगी से भी बड़ा संकट बन जाता है। मित्रों, अमर उजाला में प्रकाशित खबर के अनुसार लखनऊ में एक व्यक्ति ने पारिवारिक विवाद के कारण अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद उसने अपनी मानसिक रूप से कमजोर बहन को भी गोली मार दी और अंत में खुद की जान ले ली। इस घटना में सबसे दर्दनाक पहलू सिर्फ 3 लोगों की मौत नहीं है, बल्कि इस घटना में दर्दनाक पहलू यह भी है कि जिस भाई पर अपने माता पिता की मृत्यु के बाद मानसिक रूप से कमजोर बहन की जिम्मेदारी थी, वही व्यक्ति आखिरकार इतना टूट गया कि उसने अपने ही परिवार का अंत कर दिया। खबरों के मुताबिक पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और तलाक का मामला भी अदालत में विचाराधीन था। यानी समस्या अचानक पैदा नहीं हुई थी, तनाव धीरे धीरे बढ़ रहा था और यही इस घटना की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। मित्रों, समाज में हर आत्मघाती या हिंसक घटना से पहले कुछ संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि तनाव, गुस्सा, निराशा, रिश्तों में दूरी, आर्थिक या पारिवारिक दबाव और कई बार लगातार चलने वाला मानसिक संघर्ष। लेकिन हम अक्सर इन संकेतों को गंभीरता से नहीं लेते, इग्नोर करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि पति पत्नी में झगड़ा तो होता ही रहता है, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा, वह बहुत गुस्से वाला है लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और कभी कभी यही हमारी सबसे बड़ी भूल साबित होती है। अगर हम समय रहते इन संकेतों को समझ लें और उसका समाधान कर लें तो बड़ी घटना होने से बच सकती है। मित्रों, ऐसे मामलों में सवाल सिर्फ गरीबी का नहीं होता है। अक्सर जब कोई व्यक्ति तनाव या निराशा में आत्मघाती कदम उठाता है तो हम उसके पीछे आर्थिक समस्या तलाशने लगते हैं, लेकिन यह घटना हमें बताती है कि मानसिक और भावनात्मक संकट केवल गरीब या आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति की ही समस्या नहीं है, बल्कि आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति भी टूट सकता है। अच्छी नौकरी करने वाला व्यक्ति भी टूट सकता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी टूट सकता है, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति भी अंदर से बेहद परेशान हो सकता है। क्योंकि इंसान केवल पैसे से नहीं चलता, उसके जीवन में रिश्ते होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं, असफलताएं होती हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उसका एक मानसिक संतुलन होता है। जब कई समस्याएं मित्रों एक साथ जमा हो जाती हैं किसी के साथ और व्यक्ति को कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता, तब स्थिति खतरनाक हो सकती है। आज सबसे जरूरी है लोगों का बात करना। हमारे समाज में शारीरिक बीमारी पर तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन मानसिक परेशानी को लेकर आज भी लोगों में झिझक है, नासमझी है। अगर किसी व्यक्ति का पैर दर्द करता है तो हम कहते हैं कि भाई डॉक्टर को जाओ दिखाओ। अगर बुखार आता है तो हम कहते हैं कि दवा ले लो। लेकिन जब कोई व्यक्ति लगातार परेशान है, चिड़चिड़ा है, गुस्सैल या निराश रहने लगा है तो हम अक्सर कहते हैं कि छोड़ो, इतना मत सोचो। लेकिन मित्रों, सवाल है कि वह इतना सोच क्यों रहा है, उसके भीतर चल क्या रहा है? क्या वह किसी समस्या से जूझ रहा है? क्या उसे लगता है कि उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है? क्या वह अपने परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबा हुआ है? इन सवालों को समझना जरूरी है। रिश्तों में यदि कोई विवाद हो तो इसके समाधान का रास्ता हिंसा नहीं हो सकता। पति पत्नी के बीच विवाद हो सकता है, लेकिन तलाक की नौबत आ सकती है। परिवार में संपत्ति, जिम्मेदारी, देखभाल या किसी भी अन्य विषय को लेकर मतभेद हो सकता है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में समस्या के लिए हिंसा कोई समाधान नहीं हो सकता है। कानून ने विवादों के समाधान के रास्ते दिए हैं, परिवार और समाज ने बातचीत के रास्ते दिए हैं। काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की मदद ली जा सकती है। समस्या के समाधान के लिए जरूरत पड़ते कुछ समय के लिए अलग रहकर भी स्थिति को शांत किया जा सकता है। लेकिन गुस्से के एक क्षण में लिया गया फैसला कई जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म कर सकती हैं। हमें बच्चों को सिर्फ सफल होना नहीं मित्रों, संघर्ष करना भी सिखाना होगा। आज हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें प्रतियोगिता के लिए तैयार करते हैं, उन्हें सफलता का तो महत्व बताते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें असफलता स्वीकार करना सिखाते हैं? क्या हम उन्हें बताते हैं कि जिंदगी में हार भी मिल सकती है?
क्या हम उन्हें बताते हैं कि हर रिश्ता हमेशा हमारे मन के मुताबिक नहीं चलेगा? क्या हम उन्हें यह सिखाते हैं कि मुश्किल समय में मदद मांगना कमजोरी नहीं होती है? शायद इस दिशा में हमें और काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़िंदगी में संघर्ष होना असामान्य नहीं है। संघर्ष से भागना समस्या है, संघर्ष का सामना करने की क्षमता विकसित करना समाधान है। इसमें समाज की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज हमारा सामाजिक जीवन पहले की तुलना में बहुत बदल गया है। लोग एक दूसरे के करीब होकर भी भावनात्मक रूप से दूर होते जा रहे हैं। परिवार छोटे होते जा रहे हैं। पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है इसकी जानकारी कई बार हमें तब होती है जब कोई बड़ी घटना हो जाती है। हमें अपने आसपास के लोगों की चिंता करनी होगी। अगर कोई व्यक्ति लगातार तनाव में है, बहुत गुस्से में रहता है, खुद को अलग थलग कर रहा है या बार बार जिंदगी से निराश होने की बातें करता है, तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए। उसे उपदेश देने से पहले उसकी बात सुननी चाहिए। कभी कभी किसी व्यक्ति को समाधान से पहले सिर्फ एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो उसकी बात बिना निर्णय के सुन सके। मित्रों, लखनऊ में घटित इस घटना को केवल एक सनसनीखेज अपराध मानकर भूल जाना आसान है, लेकिन अगर हम इसे सामाजिक चेतावनी के रूप में देखें तो कई सवाल सामने आते हैं। क्या आजकल परिवारों में संवाद कम हो रहा है? क्या हम अपने करीबी लोगों की मानसिक स्थिति को समझने में असफल हो रहे हैं? क्या रिश्तों के विवाद अब पहले की तुलना में ज़्यादा तनावपूर्ण हो रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों और युवाओं को जीवन के संघर्षों से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि हम मदद मांगने को कमजोरी समझना कब बंद करेंगे? क्योंकि मजबूत इंसान वह नहीं है जिसे कभी परेशानी ना हो, बल्कि मजबूत इंसान वह है जो परेशानी आने पर मदद मांग सके, बातचीत कर सके और किसी कठिन परिस्थिति से निकलने का रास्ता खोज सके। लखनऊ की यह घटना 3 जिंदगियों के खत्म होने की खबर भर नहीं है। यह हमारे पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। हमें अपने घरों में संवाद बढ़ाना होगा। रिश्तों में समस्या हो तो समय रहते समाधान तलाशना होगा। मानसिक तनाव को मजाक में नहीं लेना होगा और सबसे अहम बात यह कि किसी भी परिस्थिति में हिंसा या आत्मघाती कदम को समाधान नहीं बनने देना होगा। क्योंकि जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो, एक कठिन दौर पूरी जिंदगी का अंत नहीं होता। समस्या का समाधान खोजा जा सकता है, रिश्ते बदले जा सकते हैं, परिस्थितियां बदली जा सकती हैं, लेकिन चली गई जिंदगी वापस नहीं आती। इसीलिए अपने आसपास के लोगों को सुनिए, उनकी परेशानी को समझिए और ज़रूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की मदद लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित कीजिए। शायद आपकी कही हुई एक बात, आपकी सुनी हुई एक बात या समय पर बढ़ाया गया आपका एक हाथ किसी जिंदगी को बचाने में मददगार साबित हो। मित्रों, हमेशा सकारात्मक रहें और खुशहाल रहें। इसी उम्मीद के साथ आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।